स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि क्या होता है कि एक माता पिता के 4 पुत्र होते हैं, या फिर 2 पुत्र होते हैं, या फिर 5 पुत्र होते हैं। जितनी भी संतानें होती हैं, तो उसमें से छोटा या बड़ा, है ना, कोई एक व्यक्ति श्राद्ध करता है, भोजन कराता है ब्राह्मणों के निमित्त, और उनको दान दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करता है। किंतु बाकी के जो भाई होते हैं, जो पुत्र होते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक ने किया तो हो गया, ठीक है, एक ने किया, यदि बड़े ने किया तो उसने किया, बाकी क्योंकि माता पिता तो आपके भी थे ना, दादी बाबा माता पिता जो भी थे वो आपके भी थे, तो बड़े भाई ने किया है ना, बाकी के 3 भाइयों ने नहीं किया है, तो ये गलत है। सबको करना चाहिए। अब करने का तरीका क्या है, यदि बड़ा कर रहा है या सबसे छोटा कर रहा है, तो आप कुछ नहीं तो उसमें सहयोग कर लीजिए। जैसे कि खीर बनेगी तो एक भाई दूध ले आएगा, चावल ले आएगा, रायता बनेगा तो एक रायता नहीं भी बनेगा, मतलब दही का यूज़ होता है इसमें। सफ़ेद चीज़ों का मुख्यतः इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। सफ़ेद दूध है, दही है, तो आप दही ले आइए, सब्जी ले आइए, घी ले आइए, तेल ले आइए, आटा ले आइए, चावल ले आइए, एक जने छाता, कपड़े, चप्पल ले आइए, एक जने, मतलब जितना भी आपकी सामर्थ्य है, जितनी भी श्रद्धा है, आप चारों मिलकर लाइए सामान, तब कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति करेगा और सबका मतलब सबका हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्षमा करना। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप 4 पुत्र हैं एक माता पिता के, या 5 पुत्र हैं एक माता पिता के, तो यदि आप सब मिलके कर रहे हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो आपको, यदि आपकी आपस में नहीं बनती है, या जो भी, आप अलग अलग कर सकते हैं, या एक शहर क्षमा करें, या आप एक शहर में नहीं है, दूर दूर है, मान लीजिए एक कहीं है, एक कितने 100 मतलब 500 किलोमीटर की दूरी पे है, तो नहीं हो पाता है, समय नहीं होता। आजकल का टाइम ऐसा है कि मनुष्य के पास समय नहीं होता है कि हम किस तरीके से मतलब इकट्ठे हो पाए, नहीं हो पाते हैं। तो आप जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ रहकर कीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, पितृदोष वगैरह क्या है, कभी कभी कुंडली में हमेशा नहीं दिखाई देता है, पर होता ज़रूर है। पितृदोष के बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। और पितृदोष यदि नहीं होता है ना, वो मनुष्य सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई परेशानी आती ही नहीं है, क्योंकि उसके जो पितर होते हैं, उसके जो पूर्वज होते हैं, उसे उनका पूर्ण आशीष प्राप्त होता है, और उसके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट आता ही नहीं है। और यदि आता भी है ना, तो कब आके चला जाता है, उसे एहसास ही नहीं होता इस बात का। तो फ्रेंड्स, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध जरूर कीजिए। ये जो 16 दिन होते हैं, इनमें पुण्य कमाइए। अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए दान, पुण्य, भोजन जो कर सकते हैं पूर्ण श्रद्धा से कीजिए, मन से कीजिए। बोझ समझकर मत कीजिए कि अरे अब हमें ये करना पड़ेगा, अरे अब हमें वो कर, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं करना है। जैसे हम अपने लिए एक साड़ी सुंदर सी लेके आते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, मन से करते हैं ना, कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी पूजा करवाएंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे। उसी तरीके से जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, उनकी तृप्ति के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा से कि नहीं, हमें उनकी तृप्ति के लिए ऐसा करना है, और हमें उन्हें याद करके थोड़ा सा भाव रखना चाहिए कि हम जब किसी को याद करते हैं तो हम किस तरह से भावुक होते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में इतनी जो मॉडर्न बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे क्या, बच्चों के माता पिता भी बहुत मॉडर्न हो गए हैं। मेरे भी बच्चे हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को अच्छी बातें बताने की, लेकिन होता क्या है, आप कोई सिंपल सी अच्छी बातें बताओगे ना बच्चों को, तो वो सोचते हैं कि ये बहुत पुराने ज़माने के हैं, उनको ऐसा लगता है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो कर्तव्य है हमें वो पूरा करना होता है। फ्रेंड्स, पितृदोष लगने की बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी वजह होती हैं। एक तो आपने देखा होगा आजकल मतलब क्या माहौल है परिवारों में, कि बड़े हैं छोटी छोटी बातों में गालियाँ देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, सेम वही चीज़ बच्चे रिपीट करते हैं, वो भी गाली देते हैं। तो आपको मैं एक बहुत ही छोटी सी और कह दूं बहुत ही बड़ी सी बात बता रही हूँ कि गाली देने से पितृदोष लगता है। स्त्रियों का अपमान करना, वृद्ध लोगों का अपमान करना, जानवरों को कष्ट देना, इन सब चीज़ों से पितृदोष लगता ही है।
अपने चाहे सास ससुर हों, चाहे माता पिता हों, चाहे गांव पड़ोस के हों, चाहे अपने मोहल्ले के हों, चाहे अपने सोसाइटी के हों, जो भी बड़े हैं हमसे, हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो चीज़ अलग है, समय समय की बात है कि अब कोई बड़ा बुजुर्ग आपके पीछे पड़ गया, आपको परेशान कर रहा है, तो वो चीज़ अलग है, तब भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। जो बोलना है हमें साधारण भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि गाली गलौज करने से या फिर किसी का अपमान करने से कुछ अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों को तो आदत होती है हर बात में गाली के साथ बात करना, ये बहुत बड़ा कारण होता है पितृदोष लगने का। तो हमें इस तरह के बातों को कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ मनुष्य क्या करते हैं, अपनी पत्नी को गाली देना, मारना, पीटना, अपनी पुत्री को प्रेम ना करना। देखिए, जो बेटियां होती हैं ना, बेटे तो कहते हैं ना भाग्य से होते हैं, पर बेटियां बड़े ही सौभाग्य से होती हैं। तो देखिए, माँ और बेटी की तो बात अलग होती है, लेकिन जो पिता होते हैं ना, उन्हें कभी अपनी बेटियों को गाली नहीं देनी चाहिए, बहुत ही गलत होता है। अपनी बेटियों को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इससे ना बेटी एक होता है ना पुत्री ऋण, वो लग जाता है, कन्या ऋण होता है, वो लग जाता है आपकी कुंडली में, यदि आप अपनी पुत्री को परेशान करते हैं, उसे प्रेम नहीं करते हैं। अब वो बच्चे हैं जिद तो वो करेंगे ही, हमारा फर्ज है हम उन्हें किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो वही है कि अपने घर में या बाहर जितनी भी स्त्रियां हैं, सबका सम्मान कीजिए, और सबसे बड़ी बात है चरित्रवान बनिए, अपने चरित्र को अच्छा रखिए। अब मैं आपको बताती हूँ, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये पता कैसे चले कि आपके में कुंडली में, आपके भाग्य में पितृदोष है। क्योंकि हर किसी की कुंडली नहीं होती है, हर कोई कुंडली में विश्वास नहीं करता है, हर कोई कुंडली दिखाता नहीं है। तो विश्वास तो देखिए करना चाहिए, अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कुंडली में कोई दोष है तो उसका उपाय होता है, उसका निवारण भी होता है। हमें उस दोष को लेकर चिंता में नहीं पड़ जाना चाहिए कि नहीं मेरे साथ तो ये होगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप में लगन है, यदि आप में वो मतलब आप में उस तरह की लगन है कि आप उपाय कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी दोष आपकी कुंडली में जो भी होगा वो कम हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो आपको तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे, या हमारे बच्चे का जन्मदिन है हम रुद्राभिषेक कराएंगे, या मतलब किसी भी तरह का कोई भी छोटी सी पूजा भी है हम वो कराएंगे। लेकिन जब उस पूजा का समय आता है तो बच्चा बीमार पड़ गया, झगड़ा हो गया घर में, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है जिससे कि हम वो मांगलिक कार्य, वो पूजा पाठ नहीं करा पाते हैं। कभी कभी तो फ्रेंड्स इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं ना कि हम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि हमें इतना बड़ा कार्य करना होता है, क्योंकि घर में बड़ी सुख शांति होती है। तो इंसान ये सोच ही नहीं पाता है कि हमारी कुंडली में कोई दोष है। ये लगता है नहीं बहुत हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारे घर में तो पूर्णतः सुख और शांति है, धन का अभाव भी नहीं है। तो हम, लेकिन उसके यहाँ कोई भी आप ध्यान देना मांगलिक कार्य नहीं होगा, जैसे विधिवत पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं वो करा सकता। बर्थडे पार्टी वगैरह आप कर सकते हो, मांगलिक कार्य होता है भगवान से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, जिसमें हमें ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है, उनकी उपासना करनी होती है, वो चीज़ें होती हैं मांगलिक। चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे वो माता का हवन हो। तो जब हम बहुत ज़्यादा घर में हमारे सुख शांति होती है और हम ये आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारे 5 साल बीत गए, कि 10 साल बीत गए हमारे विवाह को, और अब हम ये बहुत बड़ा एक आयोजन करेंगे, हमने कभी कुछ किया नहीं, लेकिन उस समय आपके ऊपर इतना दारुण, इतना भयानक दुख टूट पड़ता है और आप उस कार्य को नहीं कर पाते, दुनिया हिल जाती है, सब कुछ बिखर जाता है, सब मतलब ऐसा होता है ना कि आत्मा अंदर से फट गई है, इतना कष्ट होता है, उसे कहते हैं पितृदोष। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मैंने भी देखा है, तो बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन एक स्त्री की बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि वो अपने पति से कह सकती है, अपने सास ससुर से विनती कर सकती है, कह सकती है, लेकिन कभी कभी परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि कोई सुनता नहीं है उसकी बात को, ना ही मानता है। ऐसी परिस्थिति में भी कुछ उपाय होते हैं जो स्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री अपने बच्चों से, अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती है। और मैं इतना जानती हूँ कि हमारे भारत में हम जो भारतीय स्त्रियाँ हैं वो अपने, चाहे सास ससुर भी कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन इतना बुरा तो कभी उनका नहीं सोचते, तो थोड़ा तो प्रेम उनसे भी होता ही है। तो उसके भी उपाय होते हैं
लेकिन उसके लिए भी उसको सबकी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। और परिवार में होता क्या है कि लोग सहमति अपनी प्रदान करते नहीं हैं, तो एक बेचारी स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती। इसके लिए पूरे परिवार को सहयोग करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये जो पितृ दोष के निवारण है या भी किसी भी तरह के कोई भी पूजा पाठ है। बहुत से लोग तो कहते हैं जादू टोना करते हैं, ये मतलब तंत्र मंत्र, कुछ लोग पूजा पाठ को तंत्र मंत्र की संज्ञा दे देते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताऊं तो एक तो ये कारण है कि आपके घर में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं होता। यदि आपने कोई नींव डलवाई है अपने घर बनाने की, तो आप उस घर में रह नहीं पाते, उससे पहले कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है। या फिर आपको मतलब अपनी कन्या का विवाह करना है, तो वो होने से पहले ही कुछ बुरा हो जाएगा, है ना। या आपके घर में पुत्र पैदा ही नहीं होगा। हालांकि बेटा बेटी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हर कोई चाहता है कि यदि बेटा है तो बेटी भी आ जाए और बेटी है तो बेटा भी आ जाए, ताकि जो हमारे त्योहार हैं, राखी है, भैया दूज है, ये अधूरे ना रहें, ये सूने ना रहें। माता पिता के लिए तो दोनों ही बच्चे समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक दूसरा यही कारण होता है कि पुत्र नहीं पैदा होते। तीसरा, जब और भी भयानक पितृदोष होता है तो उस घर में संतान ही नहीं होती, संतान होने के बाद भी नहीं रुकती। कभी कभी मिसकैरेज हो जाते हैं, मतलब गर्भावस्था में ही संतान नहीं रहती। कभी कभी क्या होता है कि पैदा होने के कुछ समय बाद वो नहीं बचती। तो ये बहुत दारुण दुख है, इनको कहने में भी अंदर से कष्ट होता है, आत्मा अंदर से दुखी हो जाती है। सही बताऊँ आपको, मुझे बहुत कष्ट होता है। तो हर किसी को इन चीज़ों से बहुत कष्ट पहुंचता है। तो ये सब क्या होते हैं, पितृ दोष के लक्षण ही होते हैं। जॉब में प्रॉब्लम आती है, जॉब एकदम से बहुत अच्छी लग गई, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास दिमाग आपका बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और एकदम से आपको बड़ा अच्छा ऑफर मिला, आपकी जॉब लग गई। कुछ ही टाइम में अच्छी खासी वो चल रही होगी, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, और ख़त्म। एकदम से आपको समझ ही नहीं आता है कि कारण क्या था जॉब जाने का, और जॉब चली गई। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो पितृ दोष के कारण होते हैं। यदि आप में से किसी के जीवन में भी इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप बिना सोचे समझे पितृ दोष के उपाय कीजिए, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करने से, पूजा करने से कोई कुछ भी बुरा नहीं होता, किसी का अहित नहीं होता। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास हमें तकलीफ का कोई कारण है तो उसका निवारण भी होना ही चाहिए। तो पितृ दोष के उपाय बिना किसी से पूछे ही आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको कारण बता दिया, लक्षण बता दिया, अब बताती हूँ मैं आपको पितृ दोष निवारण के उपाय। तो फ्रेंड्स, अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है। पितृ पक्ष जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, महत्वपूर्ण होता है। ये हिंदू धर्म में ही होता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी देश में, किसी भी धर्म में इस तरह की कोई परंपरा नहीं देखी गई है सिवाय हिंदू धर्म के। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो अपने पितरों के दुनिया से, संसार से जाने के बाद उनका सम्मान करता है, उन्हें याद करता है, उन्हें स्मरण करता है, उनके निमित्त क्या क्या पूजा पाठ नहीं करवाता। लोग गया जाते हैं, हरिद्वार जाते, कहाँ कहाँ नहीं जाते। और एक बात और भी है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि यदि आप गया में श्राद्ध करके आ गए तो आपको फिर कभी करना नहीं होता, ऐसा नहीं है। गया में श्राद्ध करने से पितरों का तर्पण होता है, किंतु श्राद्ध फिर भी किया जाता है, क्योंकि ये पुण्य का समय होता है श्राद्ध पक्ष का, ये 16 दिनों का, और ये पितरों के आत्मा की तृप्ति के लिए, उनके तर्पण के लिए समय होता है, और बहुत अच्छा समय होता है। किंतु ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, इसमें मांगलिक कार्य वर्जित होते, नहीं किए जाते हैं। वैसे तो अच्छा होता है, क्योंकि हमें दान पुण्य करना है, ईश्वर की पूजा करना है, उपाय करना है, किंतु इसमें जिस तरीके से घर बनवाना है, आपको मान लीजिए लेंटर डलवाना है, कोई नींव आपने डलवाई, उसका लेंटर डलवाना है, नहीं डलवाना चाहिए। यदि कोई नए स्थान पर, नई भूमि पर, मतलब आपने खरीदी है, भले ही वो पुराना है पर आपने पहली बार खरीदा, तो नींव नहीं डलवानी चाहिए। किसी भी तरह की शादी, ब्याह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश और कोई भी वस्तु खरीदना, चाहे वो कार हो, बाइक हो, इस तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। पितृदोष ना हो तो भी नहीं करना चाहिए। जितने भी शुभ कार्य होते हैं इन 16 दिनों में वर्जित होते हैं, और इसके बाद मैया रानी के पावन नवरात्र के जब दिन आते हैं, तब तो आप खूब अच्छे से, खूब धूमधाम से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो दिन तो ये भी अच्छे हैं, पर वो दिन मैया के हैं, और जहाँ माता का आशीर्वाद होता है वहाँ सारे कष्ट दूर होते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ पितृदोष के निवारण के उपाय। तो ये जैसे ये पितृ पक्ष चल रहा है, तो इन 16 दिनों में आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और एक चीज़ का ध्यान रखें, जल देना है आपको, पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो लोटा होगा ना जल का, वो तांबे का या पीतल का नहीं होगा, वो स्टील का होगा। जब हम पितरों को जल देते हैं तो वो लोटा जो होता है वो स्टील का होता है। स्टील के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, फिर उसमें शुद्ध जल, उसमें गुड़, काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप 16 दिनों तक अपने पितरों के निमित्त जल दान अवश्य करें। ये सभी के लिए होता है ये उपाय, उसके लिए नहीं जिसकी कुंडली में पितृदोष बताया है पंडित जी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि आप देखिए, बुरा तो कहीं ना कहीं हमसे हो ही जाता है, हम नहीं करते तो भी, लेकिन कुछ अच्छा करना चाहिए। तो कुछ ना करने से कुछ अच्छा करना उचित होता है। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो पीपल का पेड़ होता है उस पर आप मतलब 9 बजे के बाद किसी भी समय जल दीजिए। पीपल के पेड़ पे कहते हैं पितरों का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा बहुत ही ज़्यादा महान है, बहुत ही पुण्यदायक, बहुत ही फलदायक है। शाम के समय पीपल पर दिया जलाइए, चाहे आप तेल का जलाइए चाहे घी का जलाइए, वैसे तेल का उचित रहता है। दिया जलाइए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़कर उनसे विनती कीजिए कि यदि हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें, और अपने आशीर्वाद हम पे, बच्चों पे, हमारे परिवार पर सदा बनाए रखें। तो ये इस तरह से उपाय होते हैं पितृदोष के। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए 5 जगह भोजन की व्यवस्था की जाती है श्राद्ध पक्ष में, बता रही हूँ आपको। जैसे जब आप अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर रहे हैं तो 5 जगह भोजन दिया जाता है। एक तो ब्राह्मणों को मतलब ब्राह्मण को तो हम खिलाते ही हैं भोजन, उनको तो देते ही हैं। उसके अतिरिक्त चींटी रानी को भोजन जरूर दें, कौओं को दें, कुत्तों को दें और देवता को। और ये जो 4 भोजन होते हैं ना, ये पत्ते पर दिए जाते हैं। चींटी, कौआ, कुत्ता और देवता, तो ये जो 4 भोजन होते हैं ये पत्ते पर दिए जाते हैं। और पंडित जी को बुलाएं, विधिवत संकल्प कराएं, तर्पण कराएं और अच्छे से उनको प्रेम से, और जो भी आपके मतलब यदि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपने उन अपने पितरों के साथ सुख प्राप्त किया है, आपको उनकी पसंद पता है कि वो क्या चीज़ उनको खाने में अच्छी लगती थी, क्या चीज़ उनको पीने में अच्छी लगती थी, कि शरबत अच्छा लगता था, कि छाछ अच्छा लगता था, कि क्या अच्छा लगता था, आप वो सब कुछ करें। उन्हें कौन सी सब्जी अच्छी लगती थी, उन्हें किस तरह से पूड़ियाँ अच्छी लगती थी, कि कचौड़ी किस दाल की अच्छी लगती थी, कि आलू की अच्छी लगती थी, जो भी उन्हें पसंद था, आप पूरा प्रयत्न करें कि उस चीज़ का दान आप अवश्य करेंगे जो उनको पसंद था। तो दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा उपाय होता है, देखिए फ्रेंड्स, आप चींटियाँ जो होती हैं ना, वो पेड़ के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि कहीं नहीं मिल रही हैं तो आप उनको मीठा आटा यानी कि आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भी चींटियों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है, चींटियों को भोजन अवश्य देना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे हमें उपाय बताए हुए हैं जो हमारे पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं, जिससे हमें उनके आशीर्वाद का पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, आप नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, या फिर कहूँ तो पितृदोष को आप काफ़ी कम कर सकते हैं। बाकी आप किसी मर्मज्ञ के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी अच्छे जानकार जो होते हैं कुंडली के, उनको अपना हाथ दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और उनसे पूछकर बहुत ही सुंदर उपाय कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे पितृ की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, जब किसी भी तरीके से जो उनका अंतिम संस्कार होता है, उनके लिए किए जाने वाले जो भी कार्य होते हैं, उनमें कोई त्रुटि यदि रह जाती, विधिवत मतलब पूर्ण रूप से यदि उनके सारे संस्कार नहीं किए जाते हैं, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है और पितृदोष लगता है कहीं ना कहीं। तो हमें तो पता होता नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए हमें श्राद्ध पक्ष में पितृ तर्पण अवश्य कराना चाहिए।
इसमें कोई दोष नहीं है कि यदि हम मतलब हमारे सब कोई है तो हम क्यों करवाएं, ऐसा नहीं, सब कोई मतलब माता पिता हैं, सभी लोग हैं तो हम क्यों करवाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बहुत ही सुंदर सी बात है जो आपको बताऊं, जो पितृदोष को शांत करती है। विष्णु भगवान का सच्चे मन से पूजन करना, उनके नाम का जाप करना, श्री हरि का जाप करना। क्योंकि एक मंत्र है, आपको बताऊं, प्रथम पितृ नारायणाय भ्यो नमः। मतलब जो विष्णु भगवान है, जब पितरों के निमित्त कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें विष्णु भगवान का नाम सबसे पहले आता है। तो हमें गीता का पाठ हम कर सकते हैं, विष्णु भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमें पितृदोष से मुक्ति दिलाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा बदल सकते हैं। यदि हम थोड़े से शुभ कार्य करें, थोड़े से अच्छे कार्य करें, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को हम याद करें, थोड़ा सा भावुक होकर उन्हें स्मरण करें, उनके प्रति पितृ तर्पण की विधि करें, भोजन कराएं ब्राह्मणों को, चींटी, कौवा, कुत्ता, ईश्वर के प्रति हम भोजन समर्पित करें, तो हमारी कुंडली से, हमारे भाग्य से ये जो पितृ ऋण, ये जो पितृ दोष होता है, इसकी समाप्ति होती है, ये कम हो जाता है और हमारा जीवन बदल जाता है। यदि आपके घर में अनावश्यक कलह रहता है, जैसे कि कोई भी बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, अचानक से बिना किसी बात के अचानक कलह हो जाता है, आप सारे उपाय कर करके थक गए हैं कि किस तरीके से इस कलह को ख़त्म करें, किस तरह से इस कलेश को ख़त्म करें, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है। तो आप पितृदोष के उपाय कीजिए कि उसको कैसे हम दूर करें, ईश्वर की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। और एक बात है, कुछ लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं कि श्राद्ध पक्ष में पूजा नहीं की जाती है, ये तो ऐसे दिन होते हैं, ये तो वैसे दिन होते हैं, कहीं रिश्तेदारी में आपको किसी ने कुछ बता दिया है, तो ऐसे भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना जाएं। समय बहुत बदल चुका है, हर घर में हर व्यक्ति को इस तरह की जानकारियाँ हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो समय होता है 16 दिन का, इसमें बढ़ चढ़ के पूजा करें, सुबह जल्दी उठें, घर को साफ करें, शुद्ध करें, गंगा जल से पवित्र करें, ब्राह्मण को आदर के सहित बुलाएं और भोजन करें। ब्राह्मणों का अपमान कभी ना करें। यदि आप स्वयं ब्राह्मण हैं तो भी आप किसी ब्राह्मण का अपमान कदापि ना करें, क्योंकि ब्राह्मणों का जो अपमान होता है ना, वो ईश्वर को भी बर्दाश्त नहीं होता है। ईश्वर को भी वो चीज़ पसंद नहीं होती है कि यदि आप ब्राह्मणों का या फिर स्त्रियों का या किसी का अपमान करें। तो ब्राह्मणों को आदर के सहित बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ भोजन कराएं, उनको आदर सम्मान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, पितरों का तर्पण कराएं। और ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए किस तरह से आपका जीवन बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप इस तरह के दुखों को, कष्टों को भोग चुके हैं तो भी आप देखिए, वो चीज़ें मन से तो नहीं निकलती हैं, लेकिन ज़िंदगी है तो जीना तो पड़ता है। और जब हमें जीना है तो हम ये थोड़े थोड़े उपाय करके देख लेते हैं। क्यों हम अपने मन में बना के रख लें कि नहीं, हमारा तो इतना बुरा हो चुका है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जी रहे हैं ना, तो आपको ये सब करना चाहिए। आप करके तो देखिए, इसमें बुराई क्या है भाई। मंत्र जाप करना है, पीपल को जल देना है, चींटियों को भोजन कराना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, और जो भी करना है आपको, पूजा पाठ ही तो है ये। इसमें आपका नुकसान नहीं होने वाला है, इससे आपको लाभ मिलेगा, जीने की एक नई दिशा मिलेगी, एक नई राह मिलेगी। आप करके तो देखिए, आपके परिवार पर जो कष्ट आया है वो आगे नहीं आएगा। या कोई कष्ट आने वाला भी होता है ना, तो इतना बड़ा आता है तो भगवान उसको इतना कर देते हैं ताकि आप सह पाएँ, सहनीय हो कि आया और चला गया और हमें बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चला। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। हर चीज़ को विस्तार में बताना आवश्यक नहीं होता है, छोटी कम शब्दों में ज़्यादा बातों को समझना चाहिए। हर इंसान को ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनकर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो ये दोष होता है इससे ज़रूर हम उपाय करें दूर करने के। देखिए, किसी भी तरह का कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कहीं ना कहीं होता है। ज़रूरत है आप उस राह को पहचानें, उस दिशा को पहचानें, उस पर चल के दिखाएं कि कैसे उस समस्या का आप समाधान करेंगे। ये नहीं है कि आप उसके दुख में डूब जाएं। जीवन तो है ना, तो जीना हमें जब है तो हम अच्छी तरह से क्यों ना जिएं। और घड़ी इशारा कर रही है फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब काम तो बहुत ज़्यादा होता है, बातें तो मेरे पास और भी बहुत सारी हैं और बहुत मन करता है आपके साथ बांटूं, आपको बताऊं, लेकिन वही है कि घड़ी इशारा कर रही है कि अब समय हो गया है मेरे जाने का। और आपको बताऊं, वीडियोस बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ, बहुत ही व्यस्त हूँ, बहुत ही
अजीब सा समय, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या हो जाता है। मेरे साथ भी बहुत कुछ लगा रहता है, तो वही है कि समय नहीं मिल पा रहा है। और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर फिर से लाऊंगी। पितृदोष के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि इसके लिए हमें उपाय क्या क्या करने चाहिए। ये तो थी श्राद्ध पक्ष की बात कि किस तरह से आप अपने पितरों को प्रसन्न करें, किस तरीके से उनको मनाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी भी लाभदायक लगे, थोड़ी भी आपको अच्छी लगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। इन 16 दिनों में दान पुण्य पर ध्यान दीजिएगा और दक्षिण दिशा में जल जरूर अर्पण करें मेरे लिए। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टील के लोटे में दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त जल अर्पण अवश्य करें। आप करके तो देखिए, बहुत सुंदर समय है ये इन सब चीज़ों के लिए। आपके जीवन के अगर थोड़े भी कष्ट में इतना सा भी आपको लाभ होता है तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे कष्ट में मुझे लाभ हो गया। आप एक बार करके देखिए मेरे कहने से। सिर्फ जल ही तो चढ़ाना है, सुबह जल्दी नहीं चढ़ाना है पितरों को। तो जल भी हम, सूर्य देवता आ जाते हैं उसके बाद 9 बजे के बाद 9-10 बजे आप जल चढ़ाइए, कोई इतनी जल्दी नहीं है। और एक बात का ख्याल रखिए, मांस और मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ही खराब चीज़ होती है ये मांस और मदिरा। यदि आप चलिए नॉनवेज खाते भी हैं तो इन 16 दिनों में नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप ड्रिंक करते भी हैं तो इन 16 दिनों में अपने घर में भी कुछ ऐसा लेकर ना आए। इन 16 दिनों तक आप इस चीज़ का परहेज रख कर देखिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन 16 दिनों में नॉनवेज मत खाइए, शराब मत पीजिए और पितरों के निमित्त जल अर्पण कीजिए और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। पूरे 16 दिन आप जल अर्पण कीजिए। और जो पितरों को वो ब्राह्मण को भोजन कराने की बात है, वो तो यदि आपको, जैसे आप पूरे परिवार में हैं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, तो उसमें तिथि में कराने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ अमावस्या के दिन भोजन कराएं, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है उसके दिन भोजन कराने से क्या होता है कि मतलब हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है यदि हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। बाकी जो 16 दिन है आप प्रतिदिन एक खुराक निकाल कर मंदिर में दान दे सकते हैं। आप ज़रूरतमंद को खाना खिला सकते हैं। किसी को कपड़ों की ज़रूरत है तो आप उसको कपड़े दान करें। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो नहीं अपनी ज़रूरत को पूरी कर पा रहा है, आप उसकी सहायता कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अत्यंत पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी बातों में एक बात तो मानिएगा ही मानिएगा, जल जरूर चढ़ाइएगा पितरों को और मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। चींटियों को भोजन करा के देखिए, कुत्ते को भोजन करा के देखिए, कौओं को भोजन करा के देखिए और भले ही एक दिन अमावस्या वाले दिन आप थोड़ा सा दान ब्राह्मण को करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके देखिए। आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपके लिए फिर से हम एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और आज समय हो गया, मैं बार बार घड़ी की तरफ ही मेरी नज़र जा रही है। आज समय हो गया मेरे जाने का, क्योंकि अब मुझे भी पूजा करनी है। ये शाम का समय है, 6:30 बज चुके हैं और मिलूंगी आपसे बहुत ही सुंदर वीडियो में। और इसी के साथ आशा करते हैं आप थोड़ा सा तो पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। कुछ नहीं तो आप समोसे और कचौड़ी लेकर ही किसी जो बेचारे गरीब बैठे होते हैं मंदिर के किनारे, उनको दान कीजिए, है ना। लड्डू ले लीजिए, उनको दे दीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं जिनको खाने को भरपेट खाना नहीं मिलता है, उनको खिला सकते हैं, है ना। तो 10 रुपये आप ब्राह्मण को दान करके उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। कोई आपकी चीज़ों का भूखा नहीं होता है। सबके लिए जब ईश्वर ने जन्म दिया है, सबकी व्यवस्था करके भेजा है। किंतु आप अपने कर्मों में, मतलब अगर अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन में पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उपाय कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे आपसे बहुत ही सुंदर वीडियो में। राधे राधे, जय माता की दोस्तों।